वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश श्रीवास्तव मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D के कुछ फार्मूले मैंने प्रीवियस इससे पहले वाले वीडियोस में डाले थे, तो आप अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग उस वीडियो को देख चुके हैं तो डायरेक्ट इस पॉइंट पर आते हैं, ये शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D में हमने कुछ लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चंस के फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में बताए थे, वो आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो फिर भी हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। जहाँ पर जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी वहाँ पर उस फॉर्मूले को हम पुट करके और साथ में थोड़ा बहुत बता भी देंगे। अगर आपके सारे फार्मूले देखने तो उस वीडियो में देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीदा। ठीक है, खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ या हानि हुई? तो सबसे पहली बात है, टेलीविजन सेट जो खरीदा था मोहन ने, वो 10,200 रुपये में खरीदा था। ठीक है, खरीद कर 2 वर्ष के बाद उसने 10,200 का खरीदा था और 2 वर्ष के बाद उसने 11,730 का बेच दिया। तो उसने 10,200 का खरीदा था, 11,730 का बेचा था। तो उसमें आपको क्या लगता है कि उसको लाभ हुआ या हानि हुई? मतलब लाभ मतलब फायदा हुआ, हानि मतलब या तो नुकसान हुआ। तो उसने 10,200 खरीदा, 11,730 का बेचा, तो उसे लाभ हुआ, तो हानि नहीं हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए यहाँ पे लाभ या हानि हुई दोनों चीजें बता दी गई। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ हमें बताना है लाभ बताना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी पुट करेंगे, हम किसका पुट करेंगे? लाभ वाला ही पुट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, हमने क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उसी तरीके से नोट कर लिया है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। सॉल्यूशन, तो मोहन ने एक टेलीविजन सेट, वही क्वेश्चन है सेम टाइप का, तो उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य समझते हैं आप क्या होता है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब जो उसने खरीदा, तो क्रय मूल्य, कोई भी चीज उसने खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना था उसका? 10,200। तो 10,200, चाहो तो आप रुपए लिख दो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं रुपए। और उसने और क्या क्वेश्चन में दिया है? 2 वर्ष बाद बेचा, तो वर्ष तो हमें मतलब ही नहीं, और उसे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हो गया, बेचने वाला विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है मेरा? 11,730। तो 11,730, और हमें बताना है क्या है? उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो हमें पता है उसमें लाभ ही हुआ है, हानि हुई ही नहीं, नुकसान हुआ ही नहीं, उसको फायदा ही हुआ, तो लाभ ही निकालेंगे। तो लाभ हमें बताना है कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत लाभ बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सब हमने क्वेश्चन को अब अपना पुट कर लिया, जो जो हमें दिया था वो हमने नोट कर लिया, जो नहीं दिया था हमने फाइंड करना था वो हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं फार्मूले पर। तो लाभ का हमारा फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले लाभ का मेरा फार्मूला होता है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना लिखा है? 11,730, और माइनस क्रय मूल्य कितना है? 10,200। ठीक, बिल्कुल सेम फार्मूले तरीके से पुट कर देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या घटा देंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा? चाहो तो यहाँ पर हम घटा के आपको दिखा भी सकते हैं, और हमेशा ज़्यादा से कम वाले को घटाते हैं। तो 11,730 को जब 10,200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 जाएगा 0, और 3 से 0 जाएगा 3, 7 से 2 जाएगा बचेगा 5, और 1 से जाएगा तो 1, और ये इतना ही। तो 1,530 रुपये। तो 1,530 रुपये क्या हो गया? मेरा आ गया लाभ। 1,530 रुपये जो है ये क्या आ गया? मेरा लाभ आ गया। ठीक है, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन लग गया, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं फाइंड हुआ। हमें लाभ रुपए में पता चला है, हमें लाभ बताना है किसमें है? प्रतिशत में लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ का एक भी फार्मूला होता है हमारा, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत
लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 अपॉन या बटे क्रय मूल्य। ठीक, अब हमें जहां जहां पर जो भी चीज हमें दिया हुआ है वो अपना पुट कर देंगे और मेरा उसको अपना थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लाभ हमें कितना दिया, 1530, तो यहाँ पे लाभ लिखा तो लाभ में 1530 दिया था, 1530 लिख दिया। गुणे में 100 लिखा तो गुणे में 100 लिख लिया। अपॉन में क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो अपॉन में क्रय मूल्य मेरा कितना दिया था, 10,200, 10,200, 10,200। तो ये अब चलिए अब हम जानते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले एक जीरो से इस वाले एक जीरो काट दिया और इस वाले एक जीरो से इस वाले एक जीरो को काट दिया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, जब हमने ये काट ही दिया तो मेरे पास बचा 1530 और बटे में बचा 102। अब 102 को आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, अगर आप डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं तो टुकड़ों में डिवाइड करें। तो फिलहाल मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल से देखेंगे, 2 के टेबल से ये भी पूरा कट जाएगा और ऊपर वाला भी कट जाएगा। हम उसी टेबल से काटेंगे जिससे ऊपर नीचे दोनों एक ही टेबल से सेम टेबल से कट जाएं। तो हमने देखा यहाँ पे 2 के टेबल से क्यों कट जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा। अब इसको भी काटेंगे, लास्ट में जीरो है तो वो कट ही जाएगा 2 से, मतलब सम है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमने इस पूरे को काट दिया, पूरे को काटेंगे एक बार में, 2 पंचे 10 या 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। तो हमने 15 को पूरा, जब 15 को लेंगे तब कैसे काटेंगे, 2 सत्ते 14 या 2 7 जा 14। तो वन आप बचे, यहाँ 1 बचा तो यहाँ पे आया, तो 2 6 जा 12, मतलब 12 यहाँ पर तब भी 1 बचा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं अभी आपको फिर से बता दूंगा, बस 1 सेकंड आप वेट रखिए, अभी बताता हूँ। चलो मैं अभी बता देता हूँ कैसे हुआ। तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे मैंने 102 को डिवाइड किया किसके टेबल से, 2 के टेबल से। तो हम 102 को जब 2 के टेबल से काटते हैं, हमने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो 2 के टेबल से काटा, 2 पंचे 10, कितना बचा, जहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे उठा के 2 रख दिया और यहाँ पे 2 1 जा 2 या 2 1 कम 2। देखिए यहाँ पे काटा तो 51 आ गया। अब इस तरह 1530 को भी 2 के टेबल से काटा, अब इसको किसके टेबल से काटा, 2 के टेबल से काटा। 2 सत्ते 14, कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा और ये वाला 3 उठा के यहाँ रखा। 2 छंग 12, कितना बचा, 1 बचा और ये वाला 0 उठा के यहाँ पे पुट कर दिया और 2 पंचे 10, तो 765 यही आ गया सेम हमारे पास। इसको यहाँ पे उठा के साफ साफ थोड़ा नोट कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो 765 बटे 51। ठीक, अब 765 बटे 51, अब इसको हम काटेंगे, इसको ऐसे टेबल से काटेंगे जो ऊपर नीचे सेम टेबल से कट जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है 3 के टेबल से कट जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं 51, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा। 51 को डिवाइड करना है किसके टेबल से, 51 को 3 के टेबल से, क्या कि 2 के टेबल से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। तो ऐसा काटते हैं जो ऊपर नीचे दोनों, मतलब यहाँ पर मेरा ये वाला 765 और 51 में ये 51 मेरा दोनों एक ही टेबल से कट जाए। यहाँ पे मैंने देखा कि 3 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, मुझे पता है। अगर नहीं आपको पता है तो आप काट के देख सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल से सिंपली 2 के टेबल में कभी भी लास्ट में 5 नहीं आता। और अगर हम 5 के टेबल से काटेंगे तो ऊपर ही वाला कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के टेबल में कभी लास्ट में 1 नहीं आता। तो हम यहाँ पे हमने कोई और ही अप्रोच लगाया, यहाँ पे देखा कि 3 के टेबल्स में दोनों कट जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 के टेबल से काटेंगे, 3 1 जा 3, बचा कितना यहाँ पे 2 और ये 1 उठा के यहाँ पे रख लिया, 3 7 जा 21। ओके, और ये कट गया पूरा। तो हमारा कितने टाइम में कट गया, 17 टाइम में। तो हम यहाँ पे 3 के बाद में काटा, 3 के काटा तो यहाँ पे लिख देंगे 17। ओके, यहाँ पे 17 लिख दिया, ये मेरा कटने के बाद आ गया। अब हम 765 या 765 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। ओके, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पे 1, ये 6 उठा के यहाँ पे रखा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और यहाँ पे बचा 1 और ये उठा के यहाँ रखा और 3 5 जा 15, फिर से 5 जा में 15, देखिए पूरा पूरा कट गया।
हम काटते उसी टेबल से हैं जी, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा काट दे, ठीक है। अगर नहीं काट रहा है तो हम क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो 51 को आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो 57 का टेबल बना करके, मल्टीप्लाई करके 65 से। आप जो भी काटेंगे, जो आंसर आएगा परफेक्ट मेरा आंसर होगा। अगर आप नहीं, आप डायरेक्ट थोड़ा छोटा छोटा करके काटना चाहते हो, छोटा छोटा करके काटो। तो यहाँ पे मेरा काटा 255, तो यहाँ पे आंसर मेरा इसे काटा 255। ओके, अब हमारा, इसको मैं ज़्यादा गंदा इसलिए आगे बढ़ाते हुए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब एक ही जगह पे काटेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, तो इस वजह से, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने इसको 255 को आगे नोट कर लिया, अपन में 17 नोट कर दिया। अब हमने देखा कि 17 के टेबल से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट ही डिवाइड करते हैं, या आप 17 के टेबल से, हाँ डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। आप नहीं करना चाहते तो आप किसी और के टेबल से, 17 के टेबल से काटने से 15, देखिए आपको हम दिखाते हैं। 17 का टेबल अगर मैं 15 टाइम पढ़ लूँ तो देखिए 15 की 17 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 15 की, आपको 15 का टेबल आता है तो 15 से कर लो, नहीं तो डायरेक्ट आप जो है उससे कर लो। तो चलो मैं हिंदी में 15 15 से 105, 105 का मतलब 5 लिख लेंगे यहाँ पे, 10 ऊपर कैरी, 15 एकम 15 और 10 25, देखिए पूरा वही आ गया 15 सकते, तो मतलब 17 को अगर हम 15 पार्ट टेबल पढ़ते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो हमारा देखा 15, और नीचे अपॉन में कोई 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा 15 ये आ गया, 15% प्रतिशत आ गया। क्लियर, यहाँ प्रतिशत निकाल रहे थे, इतना सॉल्व करने के बाद 15% आ गया। तो ये मेरा 15% ये प्रतिशत लाभ, मतलब लाभ आ गया ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने परसेंट लाभ हुआ था, तो 15%। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो 15% लाभ हुआ। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए थोड़ा हमने डिटेल में और धीरे धीरे बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदे और यदि उसे 2,40,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो चलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से नोट कर लिया, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदा, वही क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, तब तक लिख लिया। बोला था क्या, 10 बैल 3 लाख में खरीदे, तो हमने 10 बैलों का क्रय मूल्य 3 लाख लिख लिया। और उसके बाद बोला है यदि उसे 24,000 प्रति बैल, मतलब उसने एक बैल को 24,000 में बेचा, तो हमने लिख लिया 10, क्या हुआ, उन्हें बेचना पड़ा, तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो 10 बैलों का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक बैल का बताया है तो 24,000, तो 10 बैलों के क्या करेंगे, 24 गुणे 10 कर लिया, तो हमने यहाँ पे क्या आ गया, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 ये आ गया 10 बैलों का विक्रय मूल्य। तो हमें यहाँ पे देखा 3 लाख में उसने खरीदा, ठीक है, 10 बैल उसने 3 लाख में खरीदे और 2,40,000 में बेच दिए, तो मतलब 3 लाख ज़्यादा होता है, 2,40,000 कम होता है। तो यहाँ पर देखा उसको नुकसान हुआ, तो हम हानि वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हानि वाला फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं, अगर पूरा वीडियो देखना है फॉर्मूले वाली, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या था, मेरा क्रय मूल्य था 3 लाख, तो 1 2 3 4 एंड 5, ओके। और इसमें क्या था, 2,40,000, 2,40,000 1 2 3, ओके, 2,40,000। जब हम आपस में इसको घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसके आगे लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट करके। तो हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 0 जाएगा तब 0, फिर इस वाले 0 से इस वाला 0 जाएगा तब भी 0, और इस वाले 0 से ये वाला 0 जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, और ये वाले 4th 0 से और ये 4th 0 जाएगा तब भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा 4 0 तो कट के 0 ही होगा, इसके साथ में 4 0, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके मैं दिखा देता हूँ फिलहाल, ये देखिए, तो यहाँ पे 3 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ पे 2,40,000 1 2 3, अब ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0, ये इससे गया, ये यहाँ पे 0 से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेगा, 10 से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 6, यहाँ पे बचेगा 2, 2 से कुछ क्या, 2 से 2 कट गया 0, तो हमारा बचा 6 60,000, ठीक है। तो 60,000, ठीक है, 60,000 क्या है मेरा, 60,000 की हानि हुई, इसे क्या हुई, हानि। तो ये बोला क्या था, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, कौन सा, उसका प्रतिशत लाभ, मतलब उसे परसेंटेज में बताना है।
तो हानि कितनी हुई उसे 6,000 की, मतलब मेरा फर्स्ट आंसर पता चल गया हानि हुई थी, कितनी हानि हुई थी। अब हम इसका प्रतिशत लाभ, और हानि का प्रतिशत लाभ वाला फॉर्मूला क्या होता है, अब हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत हानि इक्वल टू, प्रतिशत हानि इक्वल टू होता है हमारा हानि, हानि या लॉस गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जो चीज़ हमने उसे खरीदी थी। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर जो भी लिखा है, हानि लिखा है तो उसकी हानि पुट कर देंगे, 100 लिखा है 100 पुट कर देंगे, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य मतलब खरीदा था 3 लाख रुपए में, तो पुट कर देंगे, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। तो हानि कितनी थी 60,000, तो 1 2 3 ओके, और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना था 3 लाख, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 और 1 5, 4 और 1 5 ओके। देखा, अब हमें क्या करना है, इसको काट लेना है। तो हमें यहाँ पर जीरो जीरो दिख रहा है तो बहुत आसान से कट जाएगा, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो काट लिया, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो काट दिया। अब ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 ओके, समझ में आया। अगर आपको इसमें अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ये होता है, इसमें डिवाइड वाले जो जीरो होते हैं वो ऊपर वाले जीरो से कट सकते हैं, पीछे वाले जीरो में भी, बीच का जीरो नहीं कट जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 101 लिखा है, आप नीचे 100 है तो इस वाले जीरो से बीच वाला जीरो, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा इधर वाले जीरो को पीछे वाले जीरो से ही काटता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, जीरो से जीरो कटेगा लेकिन बीच का जीरो नहीं कटेगा। पता चले आप जो है सोचो कि यहाँ पे 1204 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है, तो ये वाला जीरो अब बीच के जीरो से काट दो, ऐसा नहीं होता है। ये रूल होता है कि मतलब पीछे का जीरो ही कटेगा। तो यहाँ पे देखा हमने, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो से 5 जीरो काट दिए। ठीक, हमारे पास यहाँ पे 60 बचा, और यहाँ पे गुणे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे इस तरह से, 60/3 ओके। अब 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हुआ 20 हो गया। तो हमारा 20 क्या हुआ, प्रतिशत आ गया, मतलब प्रेजेंटेशन परसेंटेज आ गई। तो हानि कितने परसेंट हानि हुई, तो उसे हानि कितनी हुई 20% हानि हुई। तो प्रतिशत हानि कितनी हुई 20% हुई ओके। ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जो भी इस 7th क्लास में वीडियोस देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों तक मतलब, और उनके दोस्त जो ग्रुप होते हैं उनके अपने ग्रुप पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ ओके।